Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे फिट कपल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेटीन के बारे में। हमारे पास काफ़ी सारे डीएम आए हुए हैं कि आप सर क्रेटीन के बारे में बताइए, क्रेटीन क्या करता है। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है क्रेटीन के बारे में कि क्रेटीन कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर बिगिनर्स का ये सवाल ज़्यादा होता है। आजकल क्या ट्रेंड में हो गया है कि बिगिनर्स अगर आते हैं जिम के अंदर आते हैं तो एक वीक के बाद ये बोलते हैं सर हम क्या क्रेटीन ले सकते हैं। तो सवाल तो अच्छा होता है उनका पूछना, ठीक है भाई, क्योंकि क्रेटीन एक चीप है, ये चीप सप्लीमेंट में आता है हम मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सस्ता आता है। चीप मतलब ये नहीं कि वो गंदा नहीं है, मतलब है कि बहुत चीप रेट में आता है। कहने का मतलब है कि चीप रेट का मतलब है कि आपका कहते हैं 700-600 में आ जाता है। तो एक बिगिनर्स लड़के के लिए देखो शुरुआत में जो खर्चा होता है ना तो उसी का होता है, मगर डिपेंड ये करता है कि आप क्रेटीन ही चलाएंगे उसके साथ और कुछ चलाएंगे नहीं चलाएंगे। क्योंकि सबका यही है कि सबको, किसी को विटामिन नहीं खाना, किसी को मिनरल नहीं लेना, किसी को फिश ऑयल नहीं लेना, सबको शॉर्टकट लेना है, थोड़े पैसों में ज़्यादा काम करना है। वो अपने ऑर्गेन्स को सही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा जाके क्रेटीन पे ही जा रहे हैं कि भाई मुझे क्रेटीन लेना, क्रेटीन से मोटे हो जाते हैं, यानी कि क्रेटीन से कहते हैं कि आप बहुत बड़े हो जाते हैं। तो क्रेटीन का वर्क क्या होता है? क्रेटीन का बेसिकली वर्क होता है आपका क्या कहते हैं, आपका साइज डेवलप करना, आपका मसल्स को एनहांस करना, बड़ा कर देना। तो यानी कि लगा लो आपके एक वीक 10 डेज के अंदर आपके एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, तो आपका साइज ही बड़ा लग जाता है। आप सोचते हो हाँ जी हम बड़े हो गए हैं, बढ़िया है। मैं क्रेटीन को बुरा नहीं कह रहा, क्रेटीन बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ चीज़ें और सारी चलती हैं। जैसे कि अगर आप लड़का पतला है, सूखा है, यानी कि कहते हैं ना पतले लड़के आते हैं 45 किलो के, उनकी हाइट ही 5 फुट 10 इंच है, वो वेट ही उनका 45 किलो है। तो पहले तो उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो कहाँ से वेट बढ़ेगा? तो पहले उनका डाइजेशन ठीक होगा कि भाई डाइजेशन के लिए एंजाइम जाएंगे, लीवर सपोर्ट जाएगा, ठीक है, विटामिन जाएंगे, फिश ऑयल जाएगी, फिर उसके बाद क्रेटीन चलेगा। जो बच्चे आजकल कर रहे हैं क्रेटीन पहले ही ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्रेटीन ले रहे हैं, उनको एक हफ्ते 10 दिन में उनका मसल का पावर बढ़ गया, मगर 10वें 11वें दिन उनके लीवर में प्रॉब्लम आने लग गई। मोशन बार बार जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर वो कहते हैं यार ये क्या हुआ, फिर उसको लीवर को ठीक करने लग जाते हैं। तो वो क्रेटीन क्या हुआ, बर्बाद हुआ ना। पहले पूछते ही नहीं है क्या करना। तो ये चीज़ें हमारे साथ तो कई बार हुई हैं। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो पूछते हैं, तो हम उनको राय सही देते हैं कि भाई आप जो सुन लेता है तो वो ठीक हो जाता है, और जो नहीं सुनता है तो वो फिर वो तो भाई आजकल तो यूट्यूब बाबा चल रहा है, तो गूगल में जो भी सर्च मार लो, यूट्यूब में बोल दो, तो कई ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं इस लाइन में तो बोलने के लिए। तो भाई जी हम तो किसी को गलत नहीं कहते, सबकी अपनी अपनी राय है। तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई कहते हैं कि आप जैसा जिसको जितनी नॉलेज होगी वो बंदा उतनी बातें करेगा। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी बातें करता हूँ, मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ जितना मुझे पता है। जितना मेरा 22-23 साल 24 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रही है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्रेटीन को कब लेना चाहिए, बेसिकली पहले अपने विटामिन मिनरल सुधारो, कहने का मतलब ये, जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में समझाया था कि विटामिन क्यों जरूरी है। तो उसी हिसाब से, और अपने घर की डाइट बेसिकली बेस होती है घर की डाइट, क्योंकि देखो डाइट के बिना तो कुछ भी नहीं है, चाहे क्रेटीन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, डाइट तो मस्त है। उसके बाद आपका विटामिन मिनरल आपके क्या कहते हैं जो आपको खाने से पूरे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, फिश ऑयल हो गया, और आपका ईवियोन हो गया, विटामिन सी हो गए, ये सारे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले ये लीजिए, उसके बाद क्रेटीन कैसे, मतलब दोनों के लिए, फीमेल भी ले सकती है, बहुत सी फीमेल्स भी क्रेटीन के लिए बोलती हैं। हम जैसे किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप क्रेटीन ले लो, तो उनका कहना होता है कि मैम क्रेटीन से कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। देखो मैं फिर वही बात घूम फिर के आ रही है कि क्रेटीन मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, दोनों के लिए सेफ है। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बोन्स को भी अच्छा रखता है, आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है, ठीक है। तो आपकी इंजरीज में भी हेल्प करता है कि इंजरीज नहीं अगर हो रखी तो वो भी हील हो जाती है जल्दी। मगर बात वही घूम फिर के आती है कि आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट कैसी है। अगर देखो क्रेटीन का देखो एक फंडा है, क्रेटीन को आप अच्छी चीज दोगे तो अच्छा देगा आगे। बिल्कुल।
और उसी में अगर आप देखो नॉर्मली चीज़ है कि आपने क्रिएटिन खा लीजिए भी, अब नॉर्मली ट्रेनर ये कहते हैं, जो कोई भी XYZ कुछ भी, बहुत सारे में सुनने में आता है, मेरे कान तक खबर आती है कि भाई कि वो कहते हैं हाँ अरे तू गेनिंग कर रहा है तो छोले भटूरे खा ले, समोसे खा ले, ब्रेड पकौड़ा जो मर्जी खा ले बात। और उस बंदे ने क्रिएटिन चला रखा होता है, तो अगर गलती से क्रिएटिन में ही बता रहा हूँ मैं, क्रिएटिन गेनर चला रखा होता है, तो क्या होता है कि उसके निकलते हैं एक्ने, दाने। तो वो कहता है कि यार दाने कैसे निकले मेरे को, क्योंकि बाहर का गंदा ऑयल, बाहर का जंक फूड बॉडी में गया। तो क्रिएटिन बेसिकली अपने में ही गर्म होता है, हीट होता है, हीट देता है बॉडी का, तो वो और भी हीट पैदा करेगा बॉडी के अंदर, तो आपके एक्ने निकलना वाजिब है। अगर उसी में अगर आपने क्लीन डाइट रख रखी है, अपना प्रोटीन सोर्स बढ़ा रखा है, कार्ब और प्रोटीन बैलेंस करके चल रहे हैं, तो आपको क्रिएटिन बहुत अच्छा मसल गेन करके देगा, आपकी स्ट्रेंथ तक बढ़ा स्ट्रेंथ तक। वो स्ट्रेंथ तो बढ़नी है, क्योंकि देखो आप यार देखो क्रिएटिन अकेला कुछ नहीं करता जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है। डाइट आप कार्ब और प्रोटीन को दोनों मिक्स करके चल रहे हो। प्रोटीन पाउडर नहीं कह रहा हूँ मैं प्रोटीन डाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोटीन पाउडर किसी को सजेस्ट भी नहीं करता भाई, देखो हर एक की औकात नहीं होती लेने की, किसी का बेचारा कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आप घर से खाना पूरा कर सकते हो, घर से प्रोटीन पूरा कर लो, आपको लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन सिर्फ उसके लिए बेसिकली होता है कि भाई प्रोटीन आप वर्कआउट के तुरंत बाद अगर आपको मिल गया 24 ग्राम्स, आपके पास समय नहीं है तो आप ले लो प्रोटीन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो भाई घर का खाना खाओ, डाइट लो, चिकन अंडे फिश बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हो। तो सर ये बताइए कि जैसे कि हम लोग जो क्रिएटिन किसी को सजेस्ट करते हैं, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्रिएटिन ऐसे लेने, पानी में लेने। बहुत से मैंने सुना है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, पर बहुत से जो ट्रेनर्स हैं वो पानी में ही इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसा क्या चीज है मतलब? नहीं, ये बहुत गलत है, मैं इस चीज को बहुत गलत कहता हूँ। हम सिर्फ वही देंगे जो हमें नॉलेज है, जो हमने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं, सिर्फ वही नॉलेज देंगे। और जहाँ तक की होगी हम अच्छी ही नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मैं अपने बच्चों को देखो, मैं खुद भी हूँ, जब भी मैं क्रिएटिन लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर नेचुरल जूस, मौसमी का जूस निकालूं या कोई भी नेचुरल जूस निकालूं, उसके अंदर क्रिएटिन डाल के पीऊं। तो अब चले जाए 20 रुपए का जूस निकाले, उसमें 5 ग्राम क्रिएटिन मिला रहे, उसमें ही पी ले, पी के आ जाए अपना जिम में। नहीं कर सकते, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, क्योंकि डेडिकेशन वो पहले वाला बचा ही नहीं यहाँ पर। जैसे मैं हूँ, मैं पहले करता था ऐसे ही, जब मैं शुरुआत में क्रिएटिन चलाता था तो मैं यही चीज़ करता था कि मैं बाकायदा दुकान पे जाता था, मैं मौसमी का जूस निकालता था, 10 रुपये, उस टाइम 10 रुपये का जूस अच्छा आ जाता था मेरे टाइम पे, तो मैं उसमें 5 ग्राम क्रिएटिन मिला के पी के आता था। वर्कआउट से पहले ज़्यादा वर्कआउट से पहले पीते हैं, क्योंकि उसे प्री वर्कआउट यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद आपका आप चेंजेस अगर चाहते हैं तो आप वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, 5 ग्राम वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, ठीक है। आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ भी ले सकते हो, या किसी अच्छे बेवरेज के साथ जूस, किसी भी जूस के साथ ले सकते हो अच्छे जूस, मगर ज़्यादा अगर प्रोटीन या गेनर के साथ डालो तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो यानी कि वर्कआउट के बाद 24 ग्राम आपको प्रोटीन ही मिल गया और आपको क्रिएटिन की पावर ही मिल गई। हम लोग ज्यादातर यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चे क्रिएटिन को पानी में ना लें। ना, पानी में नहीं लेना। मैंने भाई पानी में मैं सजेस्ट नहीं करता, पानी में तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं बनता। आप किसी जूस में ले लो यार, आप नहीं होता यार, एक फ्रूटी में ले लो यार। मैं फ्रूटी में सजेस्ट करता हूँ, भाई तेरे पास टाइम नहीं है ना तो फ्रूटी में ले ले, मगर मैं पहला फर्स्ट चॉइस ही देता हूँ कि आप मौसमी के जूस में लो, सबसे बेस्ट, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। और नेचुरल जूस निकलता है, आप निकालो, उसमें 5 ग्राम मिलाओ और पी जाओ, और आके वर्कआउट कर लो अपना आराम से। तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि वो क्रिएटिन अगर आप पानी में ले रहे हो तो यार मेरे को तो पानी का सेंस कभी समझ ही नहीं आया क्रिएटिन का, कि पानी में क्यों लेते हैं यार लोग। यार अपने जूस में ले लो यार, नॉर्मली जूस है, 10 रुपये का मौसमी का जूस मिल जाता है, आप वो ले लो, क्या कहते हैं, फ्रूटी ले लो यार, फ्रूटी में पी लो। मैं उसको कहता हूँ चलो शुगर मिल रहा है उसके साथ में, आपको कोई दिखे ना वर्कआउट में शुगर निकल जाएगा आपके, वर्कआउट से पहले लोगे तो। सही। बिगिनर मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्रिएटिन, अगर एक बिगिनर को स्टार्ट करना हो? देखो बिगिनर का स्टार्ट करने का मतलब, देखो आजकल तो लोग बोलते थे भाई तुम लोडिंग कर लो, तुम्हारी 3 से 4 दिन लोडिंग चलेगी, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, बिल्कुल ठीक है, कोई वो नहीं होता। मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो लोडिंग नहीं करनी चाहिए। देखो हमारे देखो इंडिया के अंदर ना, इंडिया और बाहर में बहुत फ़र्क है, ठीक है, मौसम का बहुत फ़र्क है, डाइट का बहुत फर्क है, डाइट का बहुत फ़र्क है, ठीक है। आप 4 ग्राम 4 बार लोगे क्रिएटिन तो 20 ग्राम आपकी सर्विंग जाएगी, और मेरे आपको ख्याल 3 से से 4 3 ग्राम या 5 ग्राम की सर्विंग होती है शायद उसकी। हाँ, पहले हमारे इंडिया के अंदर 5 ग्राम आती थी, अब जाके 3 ग्राम हो गई, 3 ग्राम की सर्विंग, ठीक है। तो 3 ग्राम भी अगर आप 4 बार भी कंज्यूम करते हो तो 12 ग्राम का सर्विंग हो जाती है। 12 ग्राम बहुत होती है यार, और जिसमें 3 से 4 ग्राम आपको लोडिंग करनी पड़ेगी, 3 से 4 दिन, सॉरी 3 से 4 दिन आपको लोडिंग करनी पड़ेगी। अब 3 से 4 दिन लोडिंग करने का मतलब है कि भाई इतनी बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी ना कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने उल्टा सीधा खा लिया तो आपके कहाँ कहाँ दाने निकलेंगे आपको नहीं पता। तो मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई
लंबा चला ले क्रिएटिन। 5 ग्राम वर्कआउट से पहले ले ले। अगर तेरे को लग रहा है हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो गए तो 5 ग्राम वर्कआउट के बाद ले लो। बस इससे ज़्यादा या 5 ग्राम ले लो या 3 ग्राम ले लो, जो भी सर्विंग उसकी बनती है। पहले 5 ग्राम बनती थी, अब 3 ग्राम आ रही है, तो आप ऐसे करके सर्विंग ले सकते हो। तो बस मैं तो कहना यही होगा कि भाई क्रिएटिन बिगिनर पहले अपना वर्कआउट पहले होता है भाई, वर्कआउट के बाद आपकी डाइट होती है, डाइट के बाद आपके विटामिन होते हैं, उसके बाद क्रिएटिन स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका लेने का कोई बेनिफिशियल होगा ही नहीं बिगिनर को भाई। जब तक आप डाइट और विटामिन नहीं सुधारोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है डाइट का। आपके ना लीवर खराब हो जाएगा भाई, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको मोशन आ जाएंगे, आपको वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन के साथ मैंने सुना है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ देखो मैं बताता हूँ। देखो क्रिएटिन क्या होता है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर ना वाटर स्टोर वैसे ही बढ़ाता है, तो वैसे ही वाटर खींचता है आपकी बॉडी में से, खींच के आपकी क्रिएटिन देता है। हाँ, तो उसमें हम कहते हैं कि क्योंकि हमने ना अपने लीवर को बचाना है बेसिकली, लीवर और किडनी, तो हम उसकी वजह से ही उसको करते हैं कि हमारे ना किडनी फंक्शन ज़्यादा तेज हो जाता है उसके दौरान। तो हम पानी ज़्यादा इसलिए देते हैं कि वो क्लियर होता है, बॉडी में से क्लीन अप होता है, क्योंकि देखो क्रिएटिन बॉडी में रहना अच्छी चीज़ नहीं है, उसे क्लीन अप होना पड़ेगा। आपने कभी भी एक चीज़, आपको शायद पता नहीं होगा मेरे हिसाब से, देखो पता भी हो सकता है शायद भाई, बहुत सारी चीज़ें बहुत आजकल बहुत लोग आगे बढ़ गए, फिर भी मैं भी बता देता हूँ। आप कभी ये चीज़ करके देखना, क्रिएटिन को ना अपना पानी में उबाल के देखना, गर्म पानी में करके देखो, वो क्रिएटिन है ना आपका पानी में घुलेगा ही नहीं, कभी भी क्रिएटिन नहीं घुलता। वो क्रिएटिन आप देख लेना, चाहे आप ठंडे पानी में करके शेक करके देख लो, कुछ कर लो, थोड़ी देर बाद देखना उसके कण नीचे बैठे मिलेंगे। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, उबलते हुए पानी के अंदर आप करके देखो, उबलते हुए पानी में भी नहीं क्लियर होगा क्रिएटिन। तो क्रिएटिन सीधा आपकी बॉडी पे लीवर पे बैठता है जाके। तो लीवर को पहले तो प्रोटेक्ट करोगे आप फर्स्ट, जब आप लीवर पे आपके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो पानी का तो रोल है ही, पानी तो 4-5 लीटर आप पानी पियोगे, नहीं पियोगे तो प्रॉब्लम आएगी भाई। कहते हैं ना कि नहीं पानी उतना ही पीना चाहिए, 5 लीटर कम से कम क्रिएटिन के बाद पानी चाहिए आपको, 4 से 5 लीटर आप कंज्यूम करोगे पानी, क्योंकि भाई लीवर किडनी भाई भगवान ने बड़े सोच समझ के दिए, तो उसे बचाओ, बस मेरा तो कहने का मतलब है। क्योंकि लीवर और किडनी लास्ट में बोलते हैं और वो फिर आपको हॉस्पिटलाइज ले जाते हैं। तो वैसे क्रिएटिन इतना हार्म नहीं होता, मगर हम पानी से आपको सही कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं। तो इसमें हमारा कहने का मतलब है क्रिएटिन आप सब लोग ले सकते हैं, पर जो हम आपको सजेस्ट करते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले डाइट और अपने विटामिन सुधारो, उसके बाद ही तीसरा स्टेप। हम लोगों को स्टेप वाइज चढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आप पहले से सीधा तीसरे पॉइंट में जाते हैं स्टेप पता क्यों करते हैं? वो उनका रीजन होता है ना यार, कि उनको कमाना है। अब बच्चा आया, उसने बोला कि सर क्रिएटिन लो, हाँ ले ले भाई, तो कितने का? अब उसे समझे यार 200-300 तो कमाऊंगा कम से कम, 1000 रुपये क्रिएटिन है, 600-700 का आया, चलो 200-300 रुपये मैं कहता हूँ हर बंदा कमाता है, कमाना चाहिए, मगर गलत गाइडेंस में नहीं। 15 दिन के बच्चे को या 20 दिन के बच्चे को आप क्रिएटिन थमा रहे हो हाथ में, गेनर उसके घर का डाइट का पता नहीं है, उसके उससे गेनर भी थमा दिया, क्रिएटिन भी थमा दिया, ले बेटा खा, नाश पीट अपना। तो वो नाश नहीं पीटना मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का ही मकसद यही है कि आप गलत जगह ना पड़े, ठीक है। आप अगर टाइम पे अपना कर रहे हो, खाना पीना अच्छा कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने डाइट भी ले ली ना ढंग से, 1 महीने की डाइट आप ढंग से करके देख लो, आपका ना अगर बिगिनर हो, आपका 4 से 5 किलो गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका वेट बढ़ेगा आराम से। आप घर के खाने से 5 किलो वेट मंथली बढ़ा सकते हो, जिसमें कि आपका वाटर भी आएगा, फैट भी आएगा, वो गुड फैट ही होगा और वाटर होगा, और आपका प्रोटीन क्या आता है, मसल्स भी बढ़ेगा। चाहे वो 1 किलो मसल मास बढ़े, 1 किलो तो नहीं बढ़ता खैर, 1 किलो मसल मास बढ़े, 1 किलो तो नहीं बढ़ता खैर, तो कहने वाली बात होती है 400-500 ग्राम 600 ग्राम मसल मास बढ़ता है, ठीक है। वो भी आपकी प्रॉपर डाइट 30 डेज की डाइट होती है, पूरी पंचुअल रो कि हाँ भाई मुझे डाइट इस टाइम ये खानी है, तो बढ़ेगा। नहीं तो भाई क्रिएटिन तो आपकी बॉडी में वाटर स्टोर कर रहा है, निकल जाएगा, स्टोर निकलेगा, यही रहेगा। तो जब तक क्रिएटिन लेते रहोगे मज़ा आता रहेगा, फिर आपको उसकी आदत पड़ेगी, आपको हो गया यार कि मैं उसको रेगुलर चला के रखूँ, तो वो रेगुलर कुछ भी चीज़ भी चलाओ यार, तो वो ख़राब ही है यार मेरे हिसाब से। तो कुछ भी चीज़ रेगुलर, हद से ज़्यादा तो कुछ भी चीज़ ख़राब है, हद से ज़्यादा तो अगर आप रोटी भी खाओगे तो यार वो भी नुकसान ही करेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, कि ताकि वो बॉडी वो झेल पाए कुछ भी चीज़, एंटी-एक्सपाइजेड कुछ भी झेल पाए। पहले अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो। पता लिया कुछ दिन बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, लीवर किडनी बोल गई, तो यार कोच ने गलत दे दिया। कसूर कोच का नहीं होता था, आप जा रहे हो, आप कितने क्वालिफाइड कोच के पास जा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है।
कि आपका कोच कितना क्वालिफाइड है और कितने सालों का एक्सपीरियंस है। बस ये चीज़ आप देखो। मैं तो आपसे हर बार ये बात बोलता हूँ, कोई भी हो आपका कोच, आप पहले देखो कि उसने बॉडी में, चलो देखो आजकल तो ऐसा हो गया 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने बॉडी बन रही है, बना रहे, ठीक है। एक कॉम्पिटिशन खेलने के बाद बंदा ज्ञानी बाबा हो जाता है इस लाइन में, ये मैंने देख लिया। वो दूसरों को बताने जाता है, वो अपने कोच को, जो अपने कोच जिससे ट्रेनिंग ले रहा है उसको राय दे देता है, ठीक है, एक कॉम्पिटिशन खेलने के बाद। तो वो तो छोड़ दो, वो तो आप ये देखो यार कितने, किस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल अपनी बॉडी को दी है उसने, ठीक है। तो बस उस पर डिपेंड रहो कि हाँ भाई, हाँ मैं, ये कोच है मेरा भाई। और विश्वास किसी पे मत करो, मैं तो कहता हूँ उस कोच पे विश्वास मत करो, बस ये देखो उसको देखो कि भाई वो कितना क्वालिफाइड है, क्या है, आप उसे देखो। अगर विश्वास है तो वैसे तो सामान लो, नहीं है तो भाई लिखवा लो और उसको उसकी कंसल्टेशन चार्ज दे दो कि ये लो जी आप पैसे ले लो। अगर विश्वास नहीं तो उससे मंगवाओ, देखो क्या है। और वो ये देखो पहले कि वो कितना ईमानदार है, कितने टाइम से कहते हैं इस लाइन में है, क्या कर रहा है उसकी, यानी कि कहते हैं ना कभी किसी किसी कोचों की शिकायतें भी आती हैं, कितनी शिकायतें आ रही हैं या नहीं आ रही, ये वो डिपेंड करता है। तो आप पहले उसको एब्जॉर्ब करो, उसके बाद उसके ऊपर वो डिपेंड हो। नहीं तो अगर आपने वैसे ही डिपेंड हो गए तो वो तो भाई बैठा हुआ है कमाने के लिए भाई, कुछ आटे में नमक लेता है, कुछ तो नमक आटा दोनों मिक्स करके चला रहे हैं। तो बस इसलिए मैं कहूँगा, सीधा कहने का ये मतलब है कि आप जो भी सामान लेते हैं अच्छी गाइडेंस के अंदर अच्छी लीजिए, गाइडेंस होगा कि ताकि कल को आपकी बॉडी में कोई नुकसान ना हो। फिर आप जाओगे सीधा ट्रेनर के पास, उसने ये दिया था, आप 10 जगह जाके बोलते हो। तो आप पहले खुद ही जब कुछ सामान अपनी बॉडी में डाल रहे हो, कि इस पे विश्वास करके उसे सामान ले रहे हो, तो पहले आप देखो उसने करा क्या है, क्या अचीवमेंट्स करी हुई है, कितनी उसे नॉलेज है। तो सिंपल तरीका है, शायद आप लोगों को कुछ समझ आया हो कि हमने आज जो क्रिएटिन के ऊपर टॉपिक किया है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आया होगा समझ, हमने किस बेस पे आपको समझाना चाहते हैं। और हम किसी को भी कोई चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि कोई गलत है, कोई नहीं गलत है। हमें जितनी नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं, जो हमने अपनी ऊपर बॉडी पे किया हुआ है, लोग देखे हमने। हम अपना खुद अपना छोटा सा जिम चलाते हैं, तो हम सब चीज़ देखते हैं, रोज बच्चे किस तरह से आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, 10 जगह से शिकायतें लेके आते हैं। तो बस हमारे इस वीडियो का यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जिम में होती हैं, वो धीरे धीरे आपको वीडियोस हम शेयर करेंगे कि हाँ जिमों में नॉर्मली होता क्या है, कैसे बच्चों को गाइडेंस दी जा रही है, कैसे बच्चों को डिसअपॉइंट किया जा रहा है हर चीज़ से, कैसे बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। तो बस आज के लिए वीडियो यहीं पर हम रुकते हैं। तो आगे के लिए वीडियो हम बहुत अच्छी लेके आते रहेंगे आपके लिए। बस देखते हैं अब इससे लोगों को क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए जाके। और कोई भी आपको सवाल पूछने तो आप हमारे को कमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं, और हमारे को कमेंट में जवाब हमें कमेंट सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब जरूर देंगे उसमें, कोई आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, हमें क्या गाइडेंस देनी चाहिए बच्चों को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो वीडियोस बना के दें, क्योंकि जो गाइडेंस आज तक हम लोग बच्चों को अपने जिम में दे रहे थे, या मैं किसी को ट्रेन करता हूँ उसको दे रहा था, तो मैं अब वो पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई सारे दे रहे गाइडेंस, तो यार हमने सोचा कि यार हमारे पास इतनी नॉलेज है तो हम भी दे देते, क्या पता हमारी नॉलेज से किसी का भला हो जाए। तो इसलिए आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।